एसआईआर को लेकर राजस्थान निर्वाचन आयोग की ड्राफ्ट सूची सामने आ चुकी है। इसमें 41,85,000 लोगों के नाम काट दिए गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। इतनी बड़ी संख्या उम्मीद की थी? नहीं, इतनी बड़ी तो उम्मीद नहीं थी। हम तो सोच रहे थे 25-30 लाख वोट तो ये काटेंगे ही काटेंगे। इन लोगों की मंशा इस प्रकार से है कितने वोट ये काटेंगे, लेकिन अभी लगभग 42 लाख के आसपास की सूची इन्होंने जारी की है और 11 लाख को नोटिस और अलग से दिए, तो ये सूची बढ़ भी सकती है और उनसे नोटिस देके उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम कट रहे हैं, तो इसका पीछे कारण क्या है आप बताइए। और आप ये देखिए कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है या किसान है या घुमंतु जातियां हैं, उनका बेवजह वोट कट रहा है। आप घुसपैठी हटाने की बात करते करते जो है आम पब्लिक पे एक बहुत बड़ी आफत लेके आ गए हैं। मैं समझता हूँ इस पे पुनर्विचार करते हुए जो जेन्युइन वोटर है, जो हमारे राजस्थान का निवासी है, जो गरीब व्यक्ति है, उसका वोट तो जुड़ना चाहिए। लेकिन जब हमने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से बात की थी कि घुसपैठिए कितने मिले हैं इस सूची में आपको, तो उन्होंने कहा कि ये तो राज्य सरकार का काम है तय ढूंढना घुसपैठिए कौन है। हमें तो जो नाम है, जो मुख्य चुनाव वोट दे सकते हैं, उन्हीं का नाम शामिल कर रहे हैं, जो नहीं है तो नहीं। नहीं भाई, वोट देने का अधिकार हर एक नागरिक को है। जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। राजस्थान में रह रहा है उसको राजस्थान के अंदर वोट डालने का अधिकार है। जो अदर स्टेट में रह रहा है उसको वहाँ वोट डालने का अधिकार है। तो उस अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? ये तो कानून है, नए संविधान में लिखा हुआ है कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है उसको वोट डालने का अधिकार है। तो ये एसआईआर और ये जो सब चला के उसका वोट काट रहे हैं, ये नियम विरुद्ध है। एक बात और सर, कि निर्वाचन अधिकारी ने ये कहा कि जिनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं या जिनका नाम काटे गए हैं, पूरी डिटेल के साथ वेबसाइट में, चुनाव अधिकारी के वेबसाइट में जानकारी है। ग्रामीण इलाकों में वेबसाइट, इंटरनेट, पढ़ना लिखना कैसे, क्या उन लोगों की आपकी पार्टी मदद करेगी? क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी जरूरी है, उनके नाम को बचाना भी जरूरी है। देखिए, हमारी पार्टी इसके अंदर मदद करेगी। ये एक प्रकार से अधिकार है जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि ढूंढ ढूंढ के कैसे भी उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कराए और उनका वोट जोड़े। ये उल्टा कर रहे हैं कि जनता खुद ही चक्कर काट के अपना वोट जुड़वाने के लिए प्रयास कर रही है। उल्टा काम हो रहा है। ये सुविधा तो सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए और बीएलओज को जिस प्रकार से बहुत ही कम समय में ये काम कराया है, तो गड़बड़ियाँ निश्चित तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा निकलेंगी। ये तो हुआ सर एसआईआर पे बात। अब एक आपके यूपीए सरकार की सबसे बड़ी योजना थी मनरेगा, उसका नाम केंद्र ने बदल दिया है। हालांकि 125 दिन रोजगार का वादा भी किया है। किस तरह से देखते हैं? हो सकता है भजनलाल जी ने शिकायत की होगी कि मनरेगा का जो है आप बंद करिए, क्योंकि मनरेगा के विधानसभा के क्वेश्चन में फंस गए थे विधानसभा में। देखिए, मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जो एक योजना नहीं थी, वो एक अधिकार था कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति साल में 100 दिन का रोजगार पा सकता था। राजस्थान में उसको कई जगह शहरिया क्षेत्र के अंदर कभी 150, कभी 200, कभी 125, अलग अलग समय में जैसी परिस्थितियाँ रही इसको बढ़ाया भी गया और पूरे राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने कई बार इसको बढ़ाया, अलग से भी दिनों की घोषणा की। आज ये लोग मनरेगा को वैसे ही ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। इसके जो 100 दिन का रोज़गार है वो ऑन एवरेज 30-35 दिन पे ये लोग ले आए हैं। ये स्थिति इन लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो है, जो केंद्र की योजनाएं थी पहले, उन सब का 90% पैसा भारत सरकार देती थी, चाहे किसी भी विभाग की हो। आज जो है ऑलरेडी सबका 50-50 कर दिया है और अब ये मनरेगा का भी ये कर देंगे तो राज्य सरकारों पे भी लोड पड़ेगा। राज्य सरकारों की ऐसी स्थिति है या नहीं है? पहले ही कर्जे में, हमारे तो पहले ही राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा है, तो और ज़्यादा कर्जा जो है लोगों पे हो जाएगा। दूसरा जो है, इसके अंदर वो नियमों में फेरबदल कर रहे हैं। 2 महीने आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, फसल के टाइम में नहीं मिलेगा, 125 दिन का देंगे। 100 दिन का तो दे दो, पर 125 का तो जब देना, ये स्थिति आपने कर रखी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ गलत है। ये सरकार का ये कदम पूरे देश की जनता देख रही है। महात्मा गांधी जी के नाम से ऐसी इनको दिक्कत क्यों है? क्योंकि ये दिखावा तो गांधी जी का करते हैं, सोच इनकी गॉड से की है, तो इसलिए ये महात्मा गांधी जी का नाम भी बदल रहे हैं, योजना को बदलना चाह रहे हैं। सर, इस पे तो आपने सरकार की एक तरफ से आलोचना भी कर दी। भजनलाल जी को बधाई देंगे, 2 साल पूरे हो गए, 73% वादे, चुनावी वादे पूरे करने की बात वो कह रहे हैं। भाई, मैंने दिन में तथ्यों के साथ बताया था
कि किसान को आपने 12,000 किसान सम्मान निधि का वादा किया था। आपने एक बार 1,000, फिर 1,000, फिर 500, फिर 500 ऐसे करके 3,000 रुपये बढ़ाए 2 साल में। तो अब आप इस साल से मान लो 9,000 दे रहे हैं आप 2 साल बाद। देने 12,000 थे, चरणबद्ध की कोई घोषणा नहीं थी। तो इस वादे को आप पूरा मानते हैं या प्रोसेस में मानते हैं, प्रोग्रेस मानते हैं, या ये पूरा हुआ नहीं मानते हैं? किसान को तो 12,000 मिले नहीं, हम तो इसको पूरा नहीं मानते। आपने कहा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपये करेंगे, आपने 150 रुपये बढ़ाए एक बार, 2,450 रुपये आपने दे दिए, लेकिन आपने 2,700 नहीं दिया, वो वादा आपका अधूरा है। डीजल पेट्रोल आपने कहा था कि मैं हरियाणा और गुजरात की तर्ज पर इसका रेट कर देंगे, आज भी नहीं कर पाए। आपने कहा सबको नल का कनेक्शन दे देंगे, नहीं कर पाए। आपने कहा अगस्त में रिफाइनरी को शुरू कर देंगे, आप नहीं कर पाए। आपने कहा हम नो ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाएंगे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, नहीं बना पाए। क्या करें आपका? ये तो आप बोल रहे हैं सर, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में जितना नहीं किया वो 2 साल में करके दिखा दिया है। क्या ये आंकड़े हवाबाजी वाले हैं? हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि इनका तो काम है बोलना। आप जनता से पूछ रहे हो, बता देगी। ना बिजली मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना स्कॉलरशिप मिल रही, ना पेंशन मिल रही, ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा, ना स्कीमों का जो बचा हुआ पैसा है वो मिल रहा, ना पीडब्ल्यूडी के सड़कों का पैसा मिल रहा, ना पीएचडी के कामों का पैसा मिल रहा। तो हो क्या रहा है ये तो भगवान जाने। एक आखिरी सवाल सर, राजस्थान अपने अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जिस तरह से फैसला आया है क्या कहना चाहेंगे उस पर, क्योंकि ये शायद सबसे बड़ी हमारी संपदा भी है। देखिए, सबसे बड़ी संपदा हमारी तो है ही है, इस देश की भी सबसे बड़ी संपदा है। दिल्ली की रक्षा यही अरावली करती है। ये अरावली ऐसे ख़त्म होगी तो आने वाले टाइम में ये रेगिस्तान जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। इस अरावली के पीछे साजिश है अपने लोगों को फ़ायदा देने की, सारे बीजेपी के लोगों को माइंड से दे दी जाएगी। अरावली ख़त्म हो, राजस्थान ख़त्म हो, देश ख़त्म हो, इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके जो पार्टी के लोग हैं, इनके मित्र हैं, उनको फ़ायदा होना चाहिए। ये पूरा प्लान इन लोगों का है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसको बचाने की ज़रूरत है। हर एक राजस्थानी को आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। हम इसके लिए कानूनी प्रावधान भी देख रहे हैं और इस प्रकार से जो है राजस्थान को उजड़ता हुआ हम नहीं देख पाएंगे। हम इसके लिए ज़रूर जो है कठोर कदम भी हम उठाएंगे। हमारा संगठन हम आने वाले समय में इसको लेकर भी निर्णय लेंगे। चलते चलते एक सवाल और सर, विधायकों वाला जो इशू है आप अच्छी तरह से जानते हैं, बात चाहे कांग्रेस की हो, निर्दलीय हो या बीजेपी, सभी विधायक कमीशन लेते नजर आ रहे हैं, वो भी जो विकास के काम होने हैं। किस तरह से इस पूरे आरोप को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने, विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। देखिए, ये चाहे विधायकों की बात हो या किसी प्रकार की, करप्शन कहीं भी अलाउड नहीं है, किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। जिनने ऐसा किया है उन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। ये हम सब लोगों के लिए भी बड़ा निंदनीय है। अभी आपने कह दिया कि विधायक ले रहे हैं, अभी इसमें विधायकों में तो सभी आ गए, अधिकारियों का भी नाम है। नहीं, अधिकारी तो आ ही रहे, अधिकारी तो ले ही रहे हैं, अधिकारी तो पहले से ही ले रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी अगर लेंगे तो फिर ये गलत है। ये तो एक कोकस ही बन जाएगा। फिर जनता क्या करेगी? जनता ने भाई अधिकारियों को जिम्मा दिया और उनका मॉनिटरिंग करने का जिम्मा एक प्रकार से जनप्रतिनिधियों को दिया कि वो पूरा देखे, अच्छे से काम कराएं। विधायकों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आपके पास भी, आपकी पार्टी के, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। सबसे पहले हमने एक्शन लिया है, सबसे पहले हमने नोटिस दिया है और सबसे पहले कार्रवाई भी हम ही करेंगे। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से, स्पीकर साहब से, दोनों से जो है डिमांड की है, इसमें अच्छे से जांच कराई जाए, सख्त जांच हो और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो कि एसआईआर से लेकर तमाम तरह के राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बात कर रहे थे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।